प्रिय छात्रों, हम अभी मानसरोधक के खंड की जायसी के मानसरोधक के खंड की व्याख्या पढ़ रहे हैं। जायसी के मानसरोधक खंड के पूर्व व्याख्याओं में हमने पढ़ा था कि पद्मावती मानसरोवर पर स्नान के लिए जाती है, साथ में सखियाँ होती हैं। तो पूर्व में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से उनके स्नान की, उसके बालों के, उनके मुख के सौंदर्य का वर्णन हमने किया था। अब इन दोहों में हम एक सखी के विषय में जो इस संसार की स्थिति को जान नहीं पा रही है, उसके और पद्मावती के परमात्मा रूप पर प्रकाश डालेंगे। सखी एक ते खेल न जाना, भे अचेत मनिहार गंवाना, कमल टार गई भे बेकरारा, कासो पुकारो आपन हारा। कित खेले आयो ऐसा था, हार गंवाई चही उलो हाथा, घर पेटत पूछब यह हारो, कौन उतर पायो पैसारो। इससे पूर्व जब सखियाँ तालाब में उतरी थी, मानसरोवर में उतरी थी, तो उन सब ने मानसरोवर में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं की। इससे पूर्व वाले पद में इन्होंने अपने हार को दांव पे लगाया था, गले में पहनने वाले हार को दांव पे लगाया था, और उन्होंने जोड़ी बना के वो खेल रही थी, गोरी गोरी काली काली। इस तरह से सब सखियाँ जो आपस में तालाब के अंदर खेलने लगी थी। अब इस पद में हम पढ़ेंगे कि एक सखी जो थी, वो जो ये सखियाँ खेल रही थी, वो भोली वाली सखी थी, तो उस खेल को उसको खेलना नहीं आता था। भे अचेत मनिहार गंवाना, तो वो अचेत हो गई, और अचेत में या उसको समझ नहीं थी, इसलिए वो अपने मणियों के हार को गंवा बैठी। जिस सखी को हार का खेल खेलना नहीं आ रहा था, वो सखी खेल ना पाने के कारण से अपने हार को गंवा बैठी और इतनी अधिक बेकरार हो गई। कमल डार गई भे बेकरारा, कमल की डाली को पकड़कर बेकरार होकर, मतलब बेचैन हो गई कि अब मैं क्या करूँगी, और मतलब ऐसे इस अवस्था में आ गई, घबराहट उसके अंदर हो गई कि वहाँ के कमल की डाली को पकड़कर बेकरार हो गई। कासो पुकारूं आपनारा, और वो मन मन में सोचने लगी कि मैंने अपना जो हार खो दिया है, मैं हार को ढूंढने के लिए अब किसको पुकारूं। कित खेले आयब ए साथा, वो मन ही मन में सोच रही है कि मैं इनके साथ में खेलने यहाँ आई क्यों। कित खेले आयो ए साथा, मैं इन सब सखियों के साथ में यहाँ खेलने के लिए आई क्यों। हार गंवाई चहूँ लई हाथा, अब मैं अपने को हार, अपना जो हार है उसको गंवा बैठी हूँ। चहूँ लई हाथा, खाली हाथ अपने घर में कैसे जाऊँगी। जैसे ही घर बैठत पूछब यहु हारू, कौन उतब पाऊ पैसारो, जब मैं घर में बैठूंगी, घुसूंगी, तो सब मेरे हार के विषय में पूछेंगे, तो कौन उतर पाऊ पैसारो, तब मैं कौन सा उत्तर उनको दूंगी, हार के विषय में मैं उनको कौन सा उत्तर दे पाऊंगी। फिर ऐसा सोचकर नैन सीप आंसू तस भरे, जानो मोती गिरे सब ढरे। उसकी जो सीप के समान बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थी, उन आंखों में से आंसू ढलकने लगे, और वो आंसू ऐसे दिखाई देने लगे, जानो मोती गिरे सब डरे, मानो को जो मोती हैं, जानो मोती गिरे सब डरे। उनकी आंख से जो आंसू गिरे थे, ऐसे लगने लगे कि वो आंख से आंसू नहीं, मोती गिरने लगे। सखी ने कहा बोरी कोकिला, कौन पान जई पौन वर्ष, जब सखियों ने उसकी इस हालत को देखा, सखी ने कहा बोरे कोकिला, तब सखियों ने देखा कि वो सखी व्याकुल हो गई है, कमल की डार पकड़कर खड़ी हो गई है, क्योंकि वो अपना हार गंवा चुकी है, और उसकी स्थिति को देखा, तो सखियाँ उसके पास आई और बोले, हे भोली कोकिला, एक कोयल के समान भोली सखी, कौन पानी यही पवन न मिला, ऐसा कौन सा पानी है जिसको पवन नहीं मिला, यानी कि जहाँ पानी होगा वहाँ हवा भी चलेगी। तो ऐसी बात नहीं है कि तूने हार खो दिया और हम तेरे हाथ को गंवा कर हम अपने अपने घर चल जाएंगे। हार गंवाई तो ऐसे रोवा, क्या हार गंवा के कोई ऐसे रोता है। हेरी हिराई ले जो खोआ, जो हार तुम्हारा खो गया है, हम हेरी देख कर, हेराई देख लेंगे, उसको ढूंढ लेंगे, और ढूंढ के हार को
तुम्हें दे देंगे। तुम इस तरह से तो जो खोया हुआ हार है उसको ऐसे गंवाएंगे नहीं, हम उसको ढूंढेंगे, ढूंढ के तुम्हें दे देंगे। फिर लागी सब मिली हेरे, बूढ़ी बूढ़ी एक साथ, कोई उठाए मोती ले, काहू घूंगा नाथ। इस प्रकार से सभी सखियाँ लागी सब मिली हेरे, सभी सखियाँ मिलकर मानसरोवर में डूब डूब कर हार को ढूंढने लगी। और कोई उठाई मोती ले, डूबने से कुछ कुछ जो कुछ उनको दिखाई दे रहा था, कोई उठी मोती ले, कोई मोती को उठा के ला रही थी, कोई घूंगे को काहू घूंगा हाथ, कोई किसी के हाथ में घूंगा ही लग रहा था। मतलब जो अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी कर्म के अनुसार कह सकते हैं हम इसमें, जो जो जैसी जैसी इनकी कर्म की गति थी उन गतियों के अनुसार वो ये उठा उठा के सामान ला रही थी। तो इसमें अंतिम वाली 2 पंक्तियों में कवि ने रहस्यवादी भावना भर दी है कि जिस व्यक्ति ने जिस तरह की इस संसार में रहकर अपनी भावना ईश्वर के प्रति व्यक्त की है, वो उसी तरह की चीज़ें उनके हाथ में आने लगी। अब क्या होता है, अगले दोहे में पढ़ते हैं कि कहा मान सर चाह सो पाई, पारस रूप इहा लगे हाई, भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के तरसे। जब उस सखी का हार नहीं मिला तो मानसरोवर के किनारे पर बैठी साक्षी के रूप में जो पद्मावती किनारे पर बैठी थी, वो ढूंढने के लिए, हार को ढूंढने के लिए मानसरोवर में उतरती है। तो जब वो हार को ढूंढने के लिए, अपनी सखी के हार को ढूंढने के लिए मानसरोवर में उतरती है, तो कहा मान सर चाह सो पाए। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जैसे ही पद्मावती मानसरोवर में कदम रखती है, वैसे ही मानसरोवर की जो इच्छा है, चाह जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। कहा मानसर चाह सो, जो मतलब जो मानसरोवर की इच्छा होती है वो सब पूरी होने को होती है। पारस रूप इहाँ लगी हाय, जैसे पारस पत्थर जो होता है, पारस पत्थर को कुछ भी टच किया जाए तो वो पारस पत्थर जो है हर चीज़ को स्वर्ण बना देता है, वैसे ही पद्मावती जो थी वो मानसरोवर के लिए पारस पत्थर के समान थी। मानसरोवर की जैसी इच्छा थी, पद्मावती पारस के रूप में उसको उस विषय देने लगी। भा निर्मल तिन पायन पर से, जैसे ही मानसरोवर में उनके पैर पड़े, तिन पायन पर से, पाँव के स्पर्श करते ही, पावा रूप, मानसरोवर ने रूप प्राप्त कर लिया। पावा रूप, रूप के दर्शन, उसके पद्मावती के रूप के दर्शन करते ही मानसरोवर भी रूपवान हो गया, उसके रूप के दर्शन करते ही। मलय समीर बास तन आए, पद्मावती के तन से जो मलय पर्वत की सुगंध आ रही थी, वो मलय पर्वत की गंध मानसरोवर में घुसते ही, वो गंध पद्मावती के शरीर की गंध भी मानसरोवर के अंदर समा गई। भा शीतल, मानसरोवर शीतल हो गया कि तपन बुझाई, और उसके जो तप था, उसके अंदर तपन थी, अग्नि थी, वो भी उसके समाप्त हो गई। मतलब ईश्वर की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की तपन। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की प्राप्ति की इच्छा होती है, वो चीज़ जब उसको मिल जाती है तो उसके अंदर की जो विरह की अग्नि है या अग्नि है वो खत्म हो जाती है, और वो शीतलता उनके मन में संतुष्ट जाती है, तो शीतलता प्रदान हो जाती है। नए जनो कौन पवन ले आया, वो मन ही मन में सोच रहे हैं, मानसरोवर मन में सोच रहा है, पता नहीं कौन सी पवन ऐसी है, नए जनो कौन पवन ले आवा, कौन सी जो पवन है इसको लेकर यहाँ आ गई है, पद्मावती को, परमात्मा रूपी पद्मावती को लेकर यहाँ आ गई है। पुण्य दशा भी पाप गवाह, अब मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और मैं पुण्य, मेरी स्थिति पुण्य वाली हो गई है और मेरे समस्त पाप अब नष्ट हो गए हैं। तत्खन हार बेग उतराना, पावा सखिन चंद बिहसाना। जब, क्योंकि मानसरोवर की इच्छा थी कि पद्मावती मेरे जल को स्पर्श करे, तो मानसरोवर की इच्छा हो पूरी हो गई। और इसमें इस जगह पे ऐसा लग रहा है कि उस हार को खोने का या हार को छुपाने का कारण मानसरोवर को पद्मावती प्राप्त करना ही था। तो जब मानसरोवर की इच्छा पूरी हो गई, तो इच्छा पूरी होते ही तत्क्षण, उसी क्षण, हार बेगी उतराना, मानसरोवर ने हार को ऊपर ले आया। पावा सखिन, और जैसे ही उस सखी ने हार को प्राप्त किया, चंद बिहसाना, तो चंद्रमा हंसना, चंद्रमा या पद्मावती है, और सखियाँ, जैसे ही सखी ने हार प्राप्त किया, चंद्रमा यानी पद्मावती रूपी चंद्रमा हंसने लगी।
बिगसा कुमुद देखी शशि रेखा। और जब चंद्रमा को देखा तो कुमुदनी, चंद्रमा भी कौन है यहाँ पर? पद्मावती है। तो चंद्रमा को देखकर जैसे कुमुदनी खिलती है तो सखियाँ रूपी कुमुदनी भी प्रसन्न हो गई। भेतः ओप जहाँ जो देखा, और उस चमक ने, उस प्रकाश ने जिधर जहाँ देखा वहाँ सब प्रकाश ही प्रकाश फैलने लगा। पावा रूप रूप रजस चाहा। उस समय जिसने जिस रूप की इच्छा की, पावा रूप प्राप्त किया, रूप जस चाहा, मतलब जिसने जैसे रूप की चाहना की इच्छा की उसको वैसे ही रूप की प्राप्ति हो गई। शशिमुख जनु दर्पण हो रहा, और ऐसे लगने लगा कि मानो चंद्रमा का मुख उस समय दर्पण के समान दिखाई दे रहा है। चंद्रमा कौन है यहाँ पे? पद्मावती है। तो उस समय पद्मावती को जिसने जिस रूप में देखा उसका स्वरूप वैसा ही हो गया। मतलब परमात्मा की जैसी इच्छा होती है, परमात्मा को हम जिस स्वरूप में देखते हैं हमारा स्वरूप भी वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पद्मावती को परमात्मा माना है, और परमात्मा को जिसने जिस रूप में देखा उसका रूप वैसा ही हो गया। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत तो देखा हंस बा, दसन ज्योति न गई। जिसने पद्मावती ने जिस तरफ आँखों से देख लिया वह कमल खिल गए, निर्मल नीर शरीर, और जिधर शरीर पर उनकी निगाह पड़ गई तो वो सब कुछ वो पवित्र हो गए। हंसत तो देखा हंस बा, और पद्मावती ने हंसते हुए जिधर देखा वहाँ हंस हंस खिल गए। दसन ज्योति नगहीर, और दांतों की ज्योति जो थी, दसन दांतों की ज्योति जो थी उससे हीरे नग मोती इत्यादि चमकने लगे। इस प्रकार इस पद में कवि जायसी ने पद्मावती को साक्षात परमात्मा के रूप में प्रकट किया है। इस छंद में जायसी ने ईश्वर की झलक का संकेत दिया है। ईश्वर की आभा अर्थात ज्ञान जिस समय आत्मा में आकर समा गया उस समय जीवन का प्रभात हो गया। संसार की समस्त वस्तुओं में ईश्वर की आभा है। जैसा ईश्वर चाहता है प्रत्येक वस्तु को वैसा ही रूप प्रदान कर देता है। साधक भी अपनी अपनी साधना के अनुरूप ही ईश्वर का रूप दर्शन करते हैं। इस प्रकार जायसी ने इस छंद में रहस्यवाद की सृष्टि की है। इस छंद में कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल की भी ध्वनि मिलती है। साथ ही तुलसी के उन प्रसिद्ध पंक्तियों का आभास भी मिलता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी वैसी। कबीर ने इसमें प्रेम मार्ग की साधना की दृष्टि से इस छंद का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। हृदय में जब परमेश्वर की ज्योति अर्थात प्रेम समा जाता है तो उसके पूर्व परिवर्तन हो जाता है, उसकी जलन नष्ट हो जाकर शांति, शीतलता, आनंद आ जाता है। सारी सृष्टि ईश्वर के रूप से प्रतिबिंबित दिखलाई पड़ने लगती है। यहाँ दर्शन के बिंब प्रतिबिंब भाव की झलक मिलती है। सारी सृष्टि उसी ईश्वर यानी पद्मावती के रूप का ही प्रतिबिंब दिखाई देती है। और इस छंद में सरोवर का पद्मावती का स्पर्श पा पूर्ण रूपेण कृतार्थ हो जाने की कल्पना सूर्य की उस कल्पना से भी बहुत कुछ समानता रखती है, जिसमें वसुदेव जब कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे तो कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाने के लिए यमुना उमड़ पड़ती है और चरण स्पर्श करते ही उतर जाती है। ऐसी मनोरम कल्पनाएं काव्य सौंदर्य को अनूठा रूप भी प्रदान करती है। जायसी इस कला में पारंगत थे, वो यही जायसी की प्रमुख विशेषता है। आज हम जायसी के पद्मावती के मानसरोधक खंड को हम खत्म कर चुके हैं। हम अब अगले क्लास में हम नागमती का वियोग खंड पढ़ेंगे। नागमती के वियोग खंड के भी जो महत्वपूर्ण अंश जो आपके व्याख्या स्थल के हैं उनकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी और उसके अनुसार आगे आपका कार्य होगा। धन्यवाद।